आज की जो हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हापुड़ से। उसी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक गांव लगती है मदीनापुर, और उसी मदीनापुर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम चरण सिंह होता है। दरअसल चरण सिंह के पास अपने दो बच्चे होते हैं, जिसमें उसका एक बड़ी बेटी जिसका नाम अंजलि होता है, और उसका एक छोटा बेटा रहता है जिसका नाम राहुल रहता है, जिसकी उम्र महज 16 साल के आसपास रहती है। इस उदय सिंह के पास अपनी 3 से 4 एकड़ जमीन होती है। वो अपना खेती बाड़ी कर कर उसी से जो कुछ रुपया कमाया करता था उसी से घर चला करती थी। अच्छा, इसकी जो बेटी अंजलि रहती है, दरअसल वो घर में ही सिलाई का काम किया करती थी। वहां से वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया करती थी। इधर चरण सिंह जो होते हैं अपने घर पर कुछ पशु भी रखा करता था। उसी पशु के खरीद बिक्री से भी वो कुछ अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया करता था। इधर जो चरण सिंह होता है वो दिन भर खेत पर जाकर काम किया करता था। जब वो शाम को लौटता था तो पशुओं के लिए चारा भी साथ में लेकर आया करता था। इधर चरण सिंह का जो एक इधर उसी गांव का एक जमींदार होता है जिसका नाम गुलाब सिंह होता है। इस चरण सिंह का उस गुलाब सिंह से अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन शाम के 6 बजे के आसपास वो जो गुलाब सिंह होता है वो चरण सिंह के घर पर आता है। अब जैसे ही वो चरण सिंह के घर पर आता है, उस गुलाब सिंह की नज़र इसकी जो बेटी अंजलि रहती है उस पर पड़ जाती है। जिसके बाद वो गुलाब सिंह अपने दोस्त चरण सिंह से कहता है कि दोस्त, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, यानी कि शादी के लायक हो गई। जिस बात पर चरण सिंह कहता है कि हाँ दोस्त, मैं एक लड़का का ही तलाश कर रहा हूं। जैसे मुझे एक अच्छा लड़का मिल जाएगा मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। मैं अपनी बेटी के शादी के लिए पाई का इंतजाम कर रहा हूं। जिसके बाद ये जो गुलाब सिंह होता है चरण सिंह से कहने लगता है कि तुम आखिर मेरे दोस्त हो, तुम अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना शुरू करो। जैसे ही तुम्हें अच्छा लड़का मिल जाता है तुम मेरे से कम ब्याज दर पर पैसा ले लेना। आखिर दोस्ती किस दिन काम आएगी। जिसके बाद ये जो चरण सिंह होता है अपने दोस्त गुलाब सिंह की बात सुनकर अंदर से बेहद ही खुश होता है। खैर दोस्तों, अब ऐसी जो आगे है वक्त निकलते रहता है। अब एक दिन जो ये चरण सिंह होता है अपने खेत पर रहता है, यानी कि खेत में कुछ काम कर रहा होता है। उसी समय वहां पर गुलाब सिंह जो होता है वो भी खेत पर पहुंच जाता है। जहां पर चरण सिंह का खेत होता है उसी से 1-2 खेत छोड़कर इस गुलाब सिंह जमींदार का भी खेत होता है। उसके खेत पर ट्यूबवेल लगा हुआ रहता है। लेकिन गुलाब सिंह अपने दोस्त चरण सिंह से कहता है कि दोस्त, बिजली भी आ चुकी है लेकिन मेरा जो ट्यूबवेल है वो चालू नहीं हो पा रही है। जिसके बाद ये चरण सिंह अपने दोस्त के द्वारा कहे गए बात को लेकर उस गुलाब सिंह के खेत पर जाता है और वो देखता है कि वाकई वो जो ट्यूबवेल है वो काम नहीं कर रही होती है। जिसके बाद अब चरण सिंह कहता है कि तुम्हारे खेत में जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ हो सकता है इसमें बिजली का जो तार है कहीं से छोड़ दिया होगा। मैं ऊपर चढ़ के देखता हूं, अगर कोई तार छोड़े हुए होगा तो मैं उसे जोड़ दूंगा। जिसके बाद ये चरण सिंह उस ट्रांसफार्मर पर ऊपर चढ़ता है। दोस्तों, उसी समय बिजली आ जाती है और फिर चरण सिंह का जो हाथ है वो बिजली के तार पर चला जाता है, जिसके कारण उस चरण सिंह को एक तेज झटका लगती है और ट्रांसफार्मर से नीचे गिर जाता है। ये पूरे घटनाक्रम उस गुलाब सिंह के आंखों के सामने हो रहा होता है। जिसके बाद वो जो जमींदार गुलाब सिंह होता है उस चरण सिंह को एक नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां इलाज के दौरान वो जो चरण सिंह रहता है अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद उसका जो बेटा और बेटी यानी कि अंजलि और राहुल उस अस्पताल में जैसे ही पहुंचते हैं दोनों के आंखों में आंसू रहती है। दोनों काफी ज्यादा निराश हो चुके रहते हैं। लेकिन ये जो गुलाब सिंह जमींदार होता है दोनों बच्चों को समझाते हैं कि आखिर जो होना था वो तो हो गया है, अपने आप को संभालो और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। दोस्तों, जिसके बाद जो राहुल रहता है अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है। जिसके बाद अब जो अंजलि रहती है जो कि घर की बड़ी बेटी रहती है, इसी के ऊपर यानी कि इसी कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। अब वो अपना सिलाई का जो काम होता है वो भी करती थी, दिन में खेत में भी जाया करती थी और शाम को जब खेत से लौटा करती थी तो पशुओं के लिए भी चारा काट कर भी लाया करती थी। ऐसे ही 2 महीने का वक्त बीत जाता है। ये जो राहुल रहता है वो अपना स्कूल का पढ़ाई कर रहा होता है। अब एक दिन जो है अंजलि नाम की लड़की होती है, दिन के 8 बजे के आसपास वो खेत में पहुंच जाती है और अपने खेत में काम करने में व्यस्त हो जाती है। तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त बीतता है। 11 से 12 बजे का समय हो रहा होता है। ये जो गुलाब सिंह होते हैं उनका बड़ा बेटा जो अनिल रहता है वो अपने एक दोस्त सचिन के साथ अपने खेत पर पहुंच जाता है और ट्यूबवेल के पास बैठकर वो शराब पीना स्टार्ट कर देता है। तकरीबन 2 घंटे तक ये दोनों दोस्त शराब पीते हैं। अब देखते देखते
1 बजे के आसपास का समय हो जाता है, दोपहर का समय होता है। ये दोनों इतने नशे में धुत हो जाते हैं। तभी अनिल और सचिन की नजर ये जो अंजलि नाम की लड़की रहती, जो खेतों में काम करने में व्यस्त रहती है, उस पर पड़ जाती है। जिसके बाद अब अनिल अपने दोस्त सचिन से कहता है कि आज जो है अंजलि के साथ ही हम लोग वक्त गुजारेंगे। जिसके बाद अनिल अब सीधे अंजलि के पास पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारे पिता ने मेरे से 10,000 रुपए कर्ज लिए थे, जो कर्ज लिए हुए 3 साल का वक्त गुजर चुका है। जिसके बाद ये जो अंजलि नाम की बेहद खूबसूरत लड़की रहती है, दरअसल बताती है कि अगर मेरे पिता किसी से कर्ज लेते थे तो मुझे जरूर बता देते थे, तुम झूठ बोल रहे हो। जिसके बाद ये जो अनिल होता है अब उस अंजलि पर काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, उसे काफी ज्यादा भला और बुरा कहने लगता है। दरअसल कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पिता ने कर्ज लिया है तो तुम उस कर्ज को माफ करवा सकती हो, दरअसल तुम मेरे साथ कुछ वक्त अभी के अभी गुजारो। लेकिन अंजलि जो होती है बेहद ही अंदर से गुस्सा हो जाती है और उसे एक चाटा जड़ देती है, यानी कि एक थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद ये जो अनिल होता है, यानी कि गुलाब सिंह का जो बड़ा बेटा होता है, वो अंदर से काफी ज्यादा अब गुस्से में आता है और गुस्से में आकर उस अंजलि के तन पर जो कपड़ा रहता है उसे फाड़ने लगता है। और इधर अंजलि काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। लेकिन उसी वक्त संयोग बस जो उसका पिता, यानी कि उस अनिल का पिता गुलाब सिंह रहता है, वहीं पर पहुंच जाता है। अब गुलाब सिंह देखता है कि कैसे मेरा जो बड़ा बेटा है इस लड़की के साथ जबरन करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद अब वहां पर अनिल सिंह अपने बेटे को एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि तुम इस लड़की से दूर रहो, तुम इस लड़की को हाथ लगाने की कोशिश नहीं करना। जिसके बाद जो अनिल होता है फिर उस लड़की को धमकी देता है कि आज तो तू बच गई, लेकिन आगे तो जब भी अकेली मिलेगी मैं तुम्हारा हिसाब वहीं कर दूंगा। खैर दोस्तों, इधर जो गुलाब सिंह होता है अपने बेटे को वहां से लेकर घर आ जाता है। इधर अंजलि भी वहां खेत से चारा काटकर घर लौट जाती है। अब इधर जैसे वो घर आती है, अब अंजलि अपने छोटे भाई राहुल को बताती है कि दरअसल खेत पर उसके साथ क्या हुआ है, दरअसल कैसे गुलाब सिंह का जो बेटा अनिल है अपने दोस्त सचिन के साथ मिलकर उसके साथ अब बदतमीजी की है, उसके साथ गलत की है, यानी कि छेड़खानी की। जिसके बाद जो राहुल होता है वो अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपनी बहन की इस बात सुनकर अंदर से बेहद ही ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। जिसके बाद अब राहुल अपनी बहन को समझाने लगता है कि कल से तुम अकेली नहीं जाओगी, जब मैं स्कूल से वापस लौट आऊंगा तब हम दोनों साथ में खेत चला करेंगे। जिसके बाद उसकी बहन जो अंजलि होती है वो मान जाती है। जिसके बाद ठीक वैसा ही होता है। अब जो राहुल होता है अपना स्कूल से जब भी आता था फिर घर में खाना खाने के बाद दोनों भाई बहन साथ में खेत पर जाया करते थे। अब ऐसी होते हुए 2 दिन का वक्त बीत जाता है। फिर दोस्तों रविवार का दिन आता है, ये दोनों भाई बहन खेत पर जाते हैं, खेत में काम करने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी जो अंजलि अपने खेत में काम करने में व्यस्त रहती है, ठीक अब दोपहर के 12 बजे के आसपास ये जो गुलाब सिंह का बड़ा बेटा अनिल होता है अपने दोस्त सचिन के साथ फिर उसी ट्यूबवेल के पास पहुंच जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है। अब ये दोनों शराब पीते पीते नशे में इतने धुत हो जाते हैं कि फिर से अब वो अनिल जो रहता है उसकी नजर अंजलि पर पड़ती है और फिर से अनिल वही हरकत करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अंजलि के पास चला जाता है और उसे कहने लगता है कि तू तो उस दिन बच गई थी, आज देखता हूं कि तुम्हें कौन बचा सकता है। जिसके बाद फिर से जो अनिल होता है उस अंजलि के साथ गलत हरकत करना शुरू कर देता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को आज उसका भाई जो राहुल होता है वो देख रहा होता है। अब देखते देखते यहां जो अनिल होता है अंजलि के तन पर जो कपड़ा रहता है उसे फाड़ना शुरू कर देता है, यानी कि उसके तरफ झपट पड़ता है। लेकिन सचिन थोड़ा दूर ही रहता है। अब ये बात राहुल जैसे देखता है, अपनी बहन के तन से कपड़ा फटते हुए देखता है, वो अंदर से अपना आपा खो बैठता है और उसी ट्यूबवेल में जो लगा हुआ हैंडल रहता है वो उसे निकाल लेता है और निकालने के बाद उस अनिल सिंह के पीछे सर पर इतना तेज वार करता है कि उसका सर फाड़ देता है। जिसके बाद उसी ट्यूबवेल के बने हैंडल से उस पर लगातार कई वार किए जाते हैं। ये सब देखकर जो सचिन यानी कि उस अनिल का दोस्त रहता है वो काफी ज्यादा शोर मचाने लगता है। वो दौड़े दौड़े गांव की तरफ चला जाता है और फिर अनिल सिंह से जाकर कहता है कि तुम्हारे बेटे की जो हत्या है वो अंजलि का जो छोटा भाई राहुल है उसने कर दी है। जिसके बाद जो जमींदार होता है वो दौड़े दौड़े खेत पर पहुंचता है, फिर देखता है कैसे जो उसका बड़ा बेटा अनिल रहता है उसका वहां पर लाश पड़ी हुई रहती। जिसके बाद अब वहां पर अनिल सिंह वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर देता है। आधे घंटे के अंदर वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस वहां अनिल सिंह से पूछने लगती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जिसके बाद अनिल सिंह बताता है ये तो एक न एक दिन होना ही था, मेरा बेटा जो है इस लड़की अंजलि के पीछे पड़ चुका था, उसके साथ गलत हरकतें करना चाहता था, मैंने अपने बेटे को लाख समझाया
समझाया कि तुम इस लड़की से दूर रहो, लेकिन मेरा बेटा बाज नहीं आया, जिसके कारण इस अंजलि का जो भाई राहुल है मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ कर दिया। इधर जो अंजलि और अंजलि का भाई रहता है वहां से फरार हो चुके रहते हैं। खैर दोस्तों, पुलिस वाले उस अनिल के मृत शरीर को अपने कस्टडी में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस वाले उस अंजलि और उस अंजलि का जो भाई राहुल होता है उन दोनों की तलाश में जुट जाते हैं। इधर अंजलि और उसका भाई अपने चाचा ओमकार के यहाँ चले गए रहते हैं। पुलिस को जैसी गुप्त सूचना मिलती है ये जो अंजलि और उसका भाई राहुल है अपने चाचा ओमकार के घर पर छिपे हुए हैं, पुलिस वहां पर जाकर इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर उस लड़की अंजलि का बयान लिया जाता है। लड़की अपनी सारी आप बीती सुनाती है। पुलिस उसकी आप बीती सुनने के बाद, जिसके बाद पुलिस कहती है कि तुम्हारे भाई को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इसकी सजा तो तुम्हारे भाई को मिलकर रहेगी। लेकिन दोस्तों, चूंकि राहुल का जो उम्र महज 16 साल के आसपास रहता है, वो एक नाबालिग लड़का होता है, जिसके कारण जो आगे कोर्ट होती है उस लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो उस गुलाब सिंह का बेटा अनिल होता है वो अपने मन के अंदर जो उसका कुकृत्य हो गया था, जिसके कारण उसके पिता ने उसे आगाह भी किया था, लेकिन अपने वो कुकृत्य से बाज नहीं आने के कारण वो अपने जिंदगी से हाथ धो बैठा था। दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को सुनाने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी अपनी जो भी राय होगी आप हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।